तो सागर मीटिंग में सब कुछ सही रहा तो तुम्हारी भी ज़िंदगी बदल सकती है और 5 साल में 5 करोड़ कमा सकता है। एक बार फिर से बोलना, तो कितना बोला? और 5 साल में 5 करोड़ कमा सकता है। ठीक है यार, देयर इज़ ए नीड ऑफ मनी फॉर लाइवलीहुड, पर ऐसा मत करो भाई। तो हमको ना एक सीनियर ने मैसेंजर के थ्रू अप्रोच किया और कहा कि कांटेक्ट सेव कर लेना, कॉल करेंगे। उस सीनियर का नाम नहीं लेना चाहते हैं। नेक्स्ट डे उनका कॉल आता है और वो थोड़ी बहुत बातचीत के बाद पूछते हैं कि तुम कौन से कंपनी में हो, तुमको कंपनी कैसा लग रहा है, कितना दे रही है और तुम्हारा हॉबी क्या है। तो फिर उसके बाद वो बताते हैं कि हमको भी ट्रैवल करने का शौक़ है, हमने भी फॉरेन ट्रिप्स की है, लेकिन वो एक बिज़नेस के थ्रू की है। वो चाहते तो उसी समय बता सकते थे कि कौन से बिज़नेस के थ्रू वो फॉरेन ट्रिप्स कर रहे हैं, लेकिन नहीं, ये एक ट्रिक है हाइप क्रिएट करना। नेक्स्ट डे उनका व्हाट्सएप मैसेज आता है और कुछ लिखने को देते हैं और बोलते हैं कि इसको जल्दी से 5 मिनट में भर के दो। हमने दे दिया। इसके बाद उनका कॉल आता है और वो बोलते हैं कि आज संडे है, कहीं जाने नहीं रहा। तो हम बोले कि सर संडे को छुट्टी रहता है, मेरा वीकेंड रहता है, कोई दिक्कत नहीं। तो ठीक है, तुम्हारा एक मीटिंग फिक्स कर दी अपने एक सीनियर के साथ। वो मीटिंग होगी जूम ऐप के थ्रू, तो जूम ऐप डाउनलोड कर लेना और फॉर्मल में रेडी रहना। उसके बाद वो बताते हैं कि वो मेरे एक सीनियर है जो मेरी लाइफ बदल दिए थे। तो सागर मीटिंग में सब कुछ सही रहा तो तुम्हारी भी ज़िंदगी बदल सकती है और 5 साल में 5 करोड़ कमा सकता है। एक बार फिर से बोलना, तो कितना बोला? और 5 साल में 5 करोड़ कमा सकता है। मीटिंग कुल हमारी 1 घंटे की चलती है और मीटिंग में बेसिकली यही सब पूछा जाता है कि तुम्हारे घर में कौन कौन है, तुम्हारे घर में कौन कौन अर्निंग मेंबर्स है। उसके बाद वो बोलते हैं कि आर यू एक्साइटेड टू डू द बिजनेस। हाँ बोले कि ना बोले कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि उन्होंने 1 घंटे की मीटिंग में ना ही उन्होंने कंपनी का नाम बताया, ना ही कंपनी क्या करती है वो बताया। तो कैसे कर दे हाँ कि ना। और फिर बाद में पूछने के बाद तो वो बताते हैं कि दिस इज बिजनेस। अरे ये जॉब थोड़ी ना है, बिजनेस है, तुमको नहीं पता है। और बिजनेस ऐसा नहीं है कि तुम कोई फिक्स काम कर दिया उसके बाद तुमको पैसा मिल गया, ऐसा नहीं है। फिर उसके बाद वो बताते हैं कि इस बिज़नेस को करने के लिए तुमको बिलीफ्स अपने चेंज करने होंगे, 2-3 घंटा देना पड़ेगा। दे पाएगा? हाँ सर दे पाएंगे। उसके बाद मुद्दा का बात बताते हैं कि तुमको 3 से 4 लाख देना पड़ेगा। तो बोलता है कि ठीक है, दिस इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड। इस मीटिंग को यहीं पे एंड करते हैं। उसके बाद हमारी मीटिंग वहीं पे समाप्त होती है। फिर वो सीनियर बाद में कॉल किए कि तो सागर क्या सोचा, बिज़नेस करने का सोचा है कि नहीं सोचा। हम बोले सर वो पैसा वैसा का अभी 3-4 लाख तो जुगाड़ नहीं हो पाएंगे, तो देखते हैं सर। तो वो फिर बोलते हैं कि कहीं से लोन वोन लेने का, मतलब वो सोच रहे हैं कि हम लोन लेके उस कंपनी में इन्वेस्ट करें जिसका हमको कंपनी का नाम तक नहीं पता, क्या करती है वो खुल के नहीं बताते हैं, तो कैसे इन्वेस्ट करें। तो उस सीनियर से हमने व्हाट्सएप के ज़रिए कंपनी का नाम और क्या करती है वो सब जानने की कोशिश की है। तो फिर वो इधर उधर की बात करने लगे और बोले कि तुम्हारा बिजनेस माइंडसेट नहीं है। उनके अनुसार यदि मैं उनको पैसे दे देता तो मेरा बिजनेस माइंडसेट था। वाह भाई वाह। सपोज कि मैं उनको पैसे दे देता, कहाँ से जुगाड़ करता, कैसे करता हमको नहीं पता, पर उसके बाद कैसी हालत होती मेरी। छन से जो टूटे कोई सपना, जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना लागे, कोई रहे ना जब अब जब हमको पता लग जाता है कि मेरे पैसे कट चुके हैं तो हम क्या चाहते हैं, किसी भी तरह मेरे पैसे रिकवर हो जाए, चाहे उसके लिए मेरे जिस तरह कटे हैं उस तरह दूसरों के ही क्यों ना काटना पड़े। इसका दूसरा उपाय भी है कि मेरे तो पैसे कट चुके हैं, हम दूसरों के नहीं काटें। को समझते हैं एक रियल लाइफ स्टोरी के जरिए। मेरा ना क्लास 12 का दोस्त जो साइंस लिया हुआ था उसने एबीज ज्वाइन कर ली। क्या था, उस एबीज को करने के चक्कर में उसकी पढ़ाई छूट गई। कुछ लोगों ने उसको सजेस्ट किया कि आगे की पढ़ाई पूरी कर लो, आगे काम आएगा, ये सब बिजनेस तुम कभी भी कर सकता है। लेकिन उसको लगता था कि ये जो बिज़नेस मेरे पास आया बहुत सही समय पे आया और मैं इस एबीज के थ्रू मैं अपने सारे सपनों को पूरा कर पाऊँगा, मैं वो कर पाऊँगा जो मैं करना चाहता हूँ और मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट पर्सन हो पाऊँगा। ये हो गया। अब पछताने के सिवा और कुछ था नहीं
और बोलने लगा, मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। अच्छा, इन सब की शुरुआत कहाँ से होती है? एक स्कीम है, अमीरों की स्कीम मेरे हाथ लगी है। 25 दिन में पैसा डबल। 25 दिन में पैसा डबल। एक कुछ इसी तरह आपको स्कीम सुनाए जाते हैं और आपको बोला जाता है कि आप अपने नीचे अपना मेंबर्स जोड़ते जाते हैं तो आपको पैसा ही पैसा मिलते जाएगा, और वो आपको एक सेमिनार में लेके जाते हैं। तो उन लोगों का कहना रहता है तुम ना एक बार उसको सेमिनार में लेके आओ, बाकी हम संभाल लेंगे। फिर आप जाते हैं उनके सेमिनार में, जहाँ पर बेसिकली होता है आपका ब्रेन वॉश। सेमिनार हॉल में एंटर करने के लिए लगते हैं आपको 50 रुपये, और वो 50 रुपये वो देता है जो आपको सेमिनार में लेके जाता है। सेमिनार में एक लड़का आता है सूट बूट लगा के और बोलता है, मैं पहले ऐसा था, मैं पहले वैसा था, फिर मैंने अभी ज्वाइन की, मेरी उम्र 19 साल की है और महीने के मैं इतना कमाता हूँ, और आज मेरे पास बिल्डिंगें हैं, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है, क्या है तुम्हारे पास? फिर वो आगे आपको दिखाते हैं कुछ कंप्यूटर कोर्सेस और बोला जाता है कि ये सब कोर्सेस आप बाहर से करते हैं तो आपको इतना महंगा पड़ेगा, और यही सब कोर्सेस आप यहाँ से लेते हैं तो आपको इतना सस्ता पड़ेगा। और इस कंप्यूटर कोर्स के लिए आपको देने पड़ेंगे मात्र 15,000। ये अमाउंट पहले की है, आज शायद बढ़ भी गए होंगे। इसके बाद आपको एक बिजनेस प्लान दिखाया जाता है और बोला जाता है कि ये ऑप्शनल है, बट सारे के सारे लोग वही ऑप्शनल चीज़ करते हैं। तो जिन लोगों को पता नहीं है कि इस नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है, तो बेसिकली आपको 3 लोगों को जोड़ना पड़ता है और उन 3 लोगों को बोलना पड़ता है कि वो 3 लोगों को जोड़ते जाएं। तो जितने आप मेंबर्स जोड़ते जाएंगे उतने आपके कमीशंस बनते जाएंगे, और फिर सेमिनार के एंड में वो आपको ग्रुप बना के बैठा देते हैं और बोला जाता है कि कोई डाउट्स या क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। आप ना उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं और बोलते हैं, आप जो बोल रहे हो बहस के लिए, सुनने के लिए अच्छा है, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है। वो बोलते हैं तुम नेगेटिव सोचता है, तुम्हारा बिजनेस माइंडसेट नहीं है, थोड़ा पॉजिटिव सोचो। एक्टिविटी का तो बात ही मत करो इनके सामने, उसमें तो ये महारत हासिल किए हुए हैं, उसमें तो ये संदीप माहेश्वरी सर को भी पीछे छोड़ दिए हैं। आप उनसे कोई भी क्वेश्चन पूछ ले, दुनिया के सारे क्वेश्चंस का जवाब उनको पहले से पता है। भाई साहब कसम से वो 5 मिनट में आपको अंबानी बना देंगे और बोलेंगे कि ये सब इतना अमीर कैसे हो पाए, सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग की वजह से। उसमें और एक चीज़ सिखाई जाती है, जब जागो तब सवेरा, किसी से भी फर्स्ट मीटिंग हो गुड मॉर्निंग बोलना है, सुबह हो गुड मॉर्निंग, दोपहर हो गुड मॉर्निंग, रात हो गुड मॉर्निंग। सुबह को सुबह ना बोले, दोपहर को दोपहर ना बोले, रात को रात ना बोले। मतलब ये वीडियो आप यूट्यूब पे नहीं फेसबुक पे देख रहे हैं साले। तो जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग में होंगे वो लोग बोलेंगे कि सिर्फ ज्वाइन करने से तो नहीं होगा, मेहनत भी करनी पड़ेगी। तो मेहनत क्या करनी पड़ती है? जिस तरह आपके पैसे कटे हैं उस तरह दूसरों के भी काटने पड़ते हैं। अब कुछ लोग बिल गेट्स का उदाहरण देंगे, एपीजे अब्दुल कलाम का उदाहरण देंगे और कहेंगे कि उन्होंने तो कहा है कि 21st सेंचुरी की फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस नेटवर्क मार्केटिंग है। नेटवर्क मार्केटिंग सही है, बशर्ते ये लोगों तक वैल्यूबल प्रोडक्ट्स पहुंचाए जाएं। लेकिन अब इनका प्राइम फोकस मनी सर्कुलेशन हो गया, प्राइम फोकस मेंबर्स जोड़ना हो गया। अब तो ये टारगेट बनाने लगे हैं कि हमको 1 महीना में इतने जॉइनिंग्स निकालने हैं। तो लोग आज किसी नेटवर्क मार्केटिंग में होंगे, वो लोग बोलेंगे कि कुछ फ्रॉड कंपनीज की वजह से पूरे नेटवर्क मार्केटिंग को बुरा मत बोलो। फ्रॉड तो एबीज भी नहीं था पर आज है। तो आप जिस भी नेटवर्क मार्केटिंग में काम कर रहे हो उसको वो जेन्युइन ही बताएंगे, कभी फ्रॉड नहीं बताएंगे। हम करें तो करें क्या? तो भैया मेरे हिसाब से तो पैसे उस जगह इन्वेस्ट ना ही करें तो अच्छा है जिस जगह लोगों के पैसे कट चुके हैं। आप जिस भी जगह इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं उसकी थोड़ी जांच परख लें, बाकी पैसे आपके हैं, आप जहां चाहे इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब क्या ही बोले यार, ये लोग किसी से भी पैसा ठग लेता है। माँ हम समझ सकते हैं आपके पैसे डूब गए हैं, छोड़ दीजिए, वो लोग को जाने दीजिए, गाली मत बकिए। गाली बकेंगे, गाली बकेंगे। सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं ये बच्चे।